दोस्तों, चांद हर किसी को देखने में प्यारा लगता है और लगे भी क्यों ना, क्योंकि यही हमारी दुनिया के सबसे नजदीक कोई आकाशीय पिंड है जो हमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चमकीला नजर आता है। यही वो आकाशीय पिंड है जिसे इन मनुष्य ने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे लगातार देखा है, उस पर जाने के सपने बुने हैं, उसे जीतने के ख्वाब देखे हैं। मनुष्य ने जब धरती से बाहर कहीं जाने की सोची तो उसे सबसे पहले चांद का ही ख्याल आया, क्योंकि यही सबसे नजदीकी ग्रह था और यही सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड था जिस पर जाने के बारे में वह सोच सकता था। लेकिन उस पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वहां तक आप किसी गुब्बारे से लटक कर नहीं जा सकते और न ही हवाई जहाज से वहां तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, ये बात सच है कि मनुष्य ने चांद पर अपने कदम रखे हैं, लेकिन वहां जाना उसके लिए मौत के मुंह में जाने से कम नहीं था। हाँ, आज मनुष्य के पद चिन्ह चांद पर हैं और वह आने वाले कई लाखों सालों तक वहां पर ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वैज्ञानिक चांद पर जाने का रिस्क लेने को तैयार क्यों थे? क्योंकि तब चांद से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, बस उन्हें तो इस दौड़ में पहले नंबर पर आना था। उन्हें चाहिए था कि उनका देश या उनकी एजेंसी चांद पर सबसे पहले पहुंचे, और बस यही एक जिद थी कि मनुष्य ने लगातार मेहनत कर कर चांद पर कदम रखे और ये पहले नंबर की जीत हासिल हुई अमेरिका की एजेंसी नासा को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आज जहां हमारे स्मार्टफोन में कई तरह के फीचर देखने को मिलते हैं, वहीं आज से करीब 50 साल पहले जब तकनीकी रूप से इंसान का ज्ञान बहुत सीमित था, तब 1969 में नासा ने 2 बार इंसानों को चांद पर भेजने का काम किया था। पहले नासा ने जुलाई 1969 में इंसानों को चांद पर भेजा और फिर नवंबर 1969 में दोबारा उसने काम किया था। ऐसा लगता है जैसे पहली बार नासा का कोई सामान चांद पर रह गया था जिसे वो वहां पर छोड़ना नहीं चाहते थे। ये यूं कहें कि चांद पर उनकी कोई निशानी रह गई थी जिसे वो वापस लाना चाहते थे, और फिर उसने एक बार फिर से चांद पर जाने की सोची और उसे लेने दोबारा 4 महीने बाद नासा को इंसान को चांद पर भेजना पड़ा। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि नासा ने जो पहली बार चांद पर झंडा लगाया था वो वहां पर मौजूद नहीं है। नासा यही नहीं रुका, बल्कि उसने 1972 आने से पहले इंसानों को 6 बार चांद पर भेजा था और एक इतिहास रच दिया। इसके बाद से ही चांद पर रहने और वहां पर बस्तियां बसाने की बातें होने लगी। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जो चांद पर जाने की चाहत पूरी दुनिया के देशों ने त्याग दी। और आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि नासा का जो आखिरी मिशन था उस पर वह चांद पर लैंड ही नहीं किए थे, बल्कि चांद के ऑर्बिटर से ही उन्होंने वापसी रास्ता तय कर लिया था और चांद पर बिना उतरे ही उन्होंने वापस पृथ्वी पर लैंडिंग की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो उस आखिरी बार चांद पर जाना नहीं चाहते थे? क्या नासा ने चांद के बारे में सब कुछ जान लिया था, या वहां जानने लायक कुछ बचा ही नहीं था, या फिर वहां पर जानने लायक कुछ था ही नहीं, या फिर कोई और बात थी जिसे नासा दुनिया से छुपाना चाहता था? कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकों का सामना वहां किसी एलियन सभ्यता से हुआ था जो तकनीकी रूप से हमसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस थी। शायद नासा नहीं चाहता था कि उन्हें हमारे बारे में पता चले और वो हमारा पीछा करते हुए पृथ्वी तक आ जाएं। चांद को कोई कृत्रिम उपग्रह बताता है तो कोई से अंदर से खोखला बताता है, कोई से धरती पर नजर रखने के लिए एलियन द्वारा बनाया गया गोला बताता है तो कोई से धरती का टुकड़ा बताता है। ऐसे ही बहुत से रहस्य हैं जो चांद के बारे में अक्सर सुने जाते हैं। कौन सा रहस्य सही है और कौन सा गलत, इसका फैसला आपको वीडियो के अंत में खुद करना होगा। कहते हैं जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे, ये चांद पर इंसान के पहले कदम थे और वो वहां पर 21 घंटे से ज्यादा समय तक रुके थे। तब उनका प्रसारण कहते हैं कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा तब जानबूझकर किया गया था क्योंकि वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। जबकि चांद पर अनेकों टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है, और उन दोनों लोगों ने भी ऐसे ही बड़े टावर को देखा था। लेकिन ये जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई। ये टावर एलियन ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। आज ये टावर वीरान पड़े हैं और इन्हीं टावरों की जानकारी के लिए नासा ने कई बार इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया तो वहां पर उन्हें कहते हैं एलियंस मिले। एलियंस ने इंसानों को वहां से जाने की धमकी दी और कभी भी वहां पर न आने के लिए कहा।
और ये बात खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक इंटरव्यू में कही थी कि उनके यान का किसी ने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यान से पीछा किया था। इतना ही नहीं, कई यात्रियों ने चांद पर संगीत बजने की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन नासा ने कभी इस बात का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अगर नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि चांद पर एलियन रहते हैं और उनका वहां अपना देश है। यूं कहें कि वहां पर उनकी अपनी कॉलोनी है। उनके अनुसार चांद अंदर से खोखला है क्योंकि उसकी सतह पर एलियन ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन हम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि एलियन वाकई में होते हैं। हो सकता है वो हमारे जैसे ना दिखते हों, हो सकता है वो हमसे कमजोर हों, या हो सकता है वो हमसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस हों। और ये बात भी सच है कि चांद से वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है। जब हम 50 साल पहले चांद पर जा सकते थे तो आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। अब तक तो हमें वहां पर अपनी एक कॉलोनी बना लेनी चाहिए थी। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जब 60 के दशक में हम चांद पर पहुंच गए थे, अब वापस उसी जगह जाने में हमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों अमेरिका के बाद रूस चांद पर क्यों नहीं गया? क्योंकि रूस तो चाहता था कि वो अमेरिका की बराबरी करे या फिर अमेरिका से आगे निकले। नासा के एक प्रवक्ता ने पिछले साल कहा था कि चांद पर इंसान को फिर से भेजा जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी में अभी समय लगेगा। शायद 2028 तक हम चांद पर पहुंच जाएं। आपको मालूम होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे और वे 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे थे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान से बाहर निकले तो उनसे पहले ही वहां पर किसी और के पैर के निशान वहां मौजूद थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पैर रखने से पहले वहां एक कूड़े की थैली फेंकी थी, जिसके निशान और वो चीज आज भी वहां मौजूद होगी, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है और न ही वहां बारिश होती है और न ही वहां पर हवाएं चलती हैं। नासा का यह कहना है कि चांद पर भले ही कोई मनुष्य नहीं रहता, लेकिन वहां पर मनुष्य निर्मित कचरा आज भी फैला हुआ है। नासा का यह भी कहना है कि चांद पर किसी तरह का जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर जमीन है और ऐसा कोई कारण भी नहीं है जिससे हम ये कह सके कि चांद पर जाना मनुष्य के लिए हितकारी है या मनुष्य के लिए फायदेमंद है। यही वजह है चांद से नासा का मोह भंग हो गया है। लेकिन फिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी देश चांद पर बार बार अपने स्पेसक्राफ्ट भेजते रहते हैं? दोस्तों, चांद का धरातल और चांद का इतिहास हमेशा से रहस्यमयी रहा है। कहते हैं अतीत में किसी थिया नामक उल्का पिंड के धरती से टकराने से हमारी धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। उन दोनों टुकड़ों में छोटे वाले टुकड़े को हम चांद के नाम से जानते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि चांद हमारी पृथ्वी के बाद बना है, तब तो उसका धरातल हमारी पृथ्वी के बराबर ही होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद धरती से भी पुराना है। अब चांद की मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो उसे 530 करोड़ साल पुराना माना गया है, जबकि हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। या तो हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है या फिर चांद का ये एक और रहस्य है। इतना ही नहीं दोस्तों, चांद का धरातल भी हमारी पृथ्वी के धरातल की तुलना में अलग है। ऐसा लगता है चांद की सतह किसी धातु से बनी है और वह अंदर से खोखला है। चांद की सतह पर जो पत्थर, उसमें भी यूरेनस और नेपच्यून जैसे एलिमेंट पाए गए हैं, जबकि धरती पर एलिमेंट पत्थरों में पाए ही नहीं जाते। हाँ, इनका प्रयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सहन कर सके। तो क्या फिर चांद भी एक स्पेसशिप है जिसका आकार बहुत ज्यादा विशाल है? कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के बल से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा किए जा रहा है, जिसके कारण कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा बनाया गया है और चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है, हमारी हर गतिविधि को नोट करती है। हमें इतिहास की किताबों में एक और हैरान करने वाला तथ्य भी मिलता है। उसमें लिखा है कि आज से करीब 910 साल पहले, यानी कि 11वीं सदी के आसपास, चांद अपने आप गायब हो गया था और उस समय कई महीनों तक चांद गायब रहा और बाद में प्रकट हो गया। उस समय अंधविश्वास अपने चरम पर था, इसलिए लोगों को यही लगता था कि चांद के गायब होने के पीछे कोई न कोई भौतिक घटना जरूर हुई होगी या फिर कोई न कोई आध्यात्मिक घटना हुई होगी या कोई भी चमत्कार हुआ होगा। तब सभी धर्मों के लोगों ने पूजा पाठ किया था और जब चांद फिर से दिखाई दिया तब लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद से ही सभी धर्मों में चांद का एक खास स्थान रहा है। अगर विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 11वीं सदी में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था
और उसी से निकलकर भारी मात्रा में राख निकली थी जो कि आसमान में फैल गई थी, जिसकी वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ लोग इसका जवाब देते हैं और कहते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ था तो क्या उस राख का असर केवल चांद पर पड़ा, जबकि सूरज अपने समय पर रोजाना निकल रहा था। अगर सूरज की किरणें तब पृथ्वी पर नहीं पहुंचती तो कई हजारों जीव मारे जाते, लेकिन ऐसा कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि चांद ने अपने ऐसे ही कई रहस्यों की वजह से हमेशा हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसके लिए बार बार मनुष्य को चांद पर जाना पड़ता है। लेकिन 50 साल से इंसान चांद के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाया है। चलो मान लें कि नासा को ऐसा लगा हो कि चांद पर ढूंढने लायक कुछ नहीं है, पर रशियन एजेंसी का क्या, यूरोपियन एजेंसी का क्या, उन्होंने चांद पर जाना क्यों मुनासिब नहीं समझा। अब भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर पहुंचने वाला है जहां आज तक न तो कोई वैज्ञानिक गया है और न ही कोई अंतरिक्षयान। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंद्रयान चांद के इन रहस्यों से पर्दा उठाएगा या कुछ नए रहस्यों को लेकर हमारे सामने रखेगा। फिलहाल के लिए तो हम चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग की प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी आने वाला समय बताएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद पर पानी की खोज भारत की देन है। भारत के चंद्रयान 1 ने ही इस बात का पता लगाया है कि चांद के ध्रुवों पर पानी मौजूद है, और उसी के बाद से एक बार फिर से अंतरिक्ष एजेंसियों का ध्यान चांद की ओर गया है। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत एक बार फिर चांद पर कुछ ऐसी ही खोज निकालेगा जिसको जानकर एक बार फिर दुनिया का ध्यान चांद की ओर खींचेगा, या ये भी बाकी मिशन की तरह ही रहस्यों में उलझ कर रह जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।